फर्स्ट बोलते हैं सर, क्योंकि हमारा जितना भी हमारा सबसे फर्स्ट कॉस्ट्यूम ना, सेकंड हमारा हिस्ट्री और थर्ड हमारा जो वो खाना पीना है। मतलब एक स्टेट से लेकर दूसरा स्टेट हम उसमें क्या होते हैं, हम सिमिलरिटी रहती है। सिमिलरिटी बोलेगा तो मतलब तकरीबन हम लोग बराबर होती है। हाँ, मतलब तकरीबन मतलब एक जैसा ही होती है। एक जैसा इसलिए हम बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। हाँ, जितने 7 स्टेट है और फिर एक ब्रदर वो ब्रदर हमको बोलता है सिक्किम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है रिच मैन पॉडकास्ट। देखिए, मैं मेरे दोस्त को और बाकी लोगों को आपके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ, जैसे कि आगे हमें चल के मतलब उनको भी आपके बारे में जानकारी हो जाए। और इनका नाम है मलकाम, ये शिलोंग से बिलोंग करते हैं और ये एज पर स्टूडेंट है। तो हमें कैसे बताओ, पहले तो आपके बारे में नॉर्मल और जानकारी दे दो कि नॉर्थ ईस्ट को एक मतलब जन्नत माना जाए। तो आपके बारे में मेरे से बेहतर आप बता सकते हो। तो नॉर्थ ईस्ट को एक जन्नत की तरह माना जाता है, तो आप बताइएगा। ठीक है। गुड इवनिंग, मेरा नाम है मालकम क्रिस्टियानो से। टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट, राइट, वी हैव द सेवन सिस्टर्स एंड वन ब्रदर्स, जस्ट लाइक वी कॉल इट। एंड ये जितना भी स्टेट्स है उन लोग अपना अपना मतलब ट्रेडिशनल एंड कल्चर मतलब डिफरेंट होती है। और इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, कम एंड विजिट ओवर देयर, यू विल लव इट। खास करके इनकी क्लाइमेट, इनकी कल्चर, मतलब हर स्टेट में क्या होती है, अलग अलग ट्रेडिशनल अलग अलग कॉस्ट्यूम ही होती है। और इनके इन्वायरमेंट, इनकी people, right, even the people, they are very good. So actually I'm from Northeast, right, the seven sisters. अभी प्रेजेंट में स्टूडेंट पे हूँ, है ना। I'm studying in 12th science stream. Okay, so that's it. Okay, पर आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट होने के नाते जैसे कि आपको एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जो जॉब ढूंढोगे, तो आप अभी तो इंडिया में इतना पॉपुलेशन वगैरह है, तो उस तरीके से आपको क्या लगता है कि आपको जॉब मिलना इतना आसान हो सकता है? Actually ना, just as per estimate of 2024, the census, the total population of India is 144 crore, 144 to 45 crores. Yes. ठीक है, at present. Yes, sir. तो उसमें क्या होती है, वो एक्चुअली हम हमारा ये लिस्ट है वो में सबसे टॉप है, ठीक है, कंपेयर टू चाइना विद ओवर पॉपुलेशन। ये व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ये एक्चुअली अच्छा चीज़ भी है और बुरा चीज़ भी है, ठीक है। और बुरा चीज़ अगर हम जाएंगे तो, क्योंकि हमको पता है अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया तो मतलब क्या होती है, ये रिसोर्सफुल, मतलब जो हम खाना पीना, ठीक है, जिससे कि जितना भी हमारा इसेंशियल्स नीड है, जो हमारा एवरीडे डे टू डे लाइफ, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। हाँ, जो अगर हम एक चीज को 2 बंदों में डिवाइड करें तो सही रही, लेकिन वो 4 में करने होगी तो फिर बहुत डिफिकल्ट वो डिफेक्ट करता है। सबसे पहले क्या है, खाना पीना में डिफेक्ट करता है, ठीक है। सेकंड में क्या है, जिससे कि हमारा रहने की जगह, अकोमोडेशन। सही बात। अगर स्ट्रेंथ जगह हो गया तो क्या हो जाता है सर, अगर स्ट्रेंथ जगह हो गया तो, क्योंकि जिससे कि अभी इस एरिया पे अगर हम 4 बंदे रहते हो, मान लो एक घर के अंदर हम 2 बंदे रहते हो या 3 बंदे रहते हो, ठीक है। अगर और इस घर के अंदर अगर 1 या 2 और ऐड हो जाए तो मतलब क्या हो जाता है, वो कंजेस्टेड हो जाता है। सही बात है, ठीक है, सही बात वो है, वो सबसे पहली बात वो है। मतलब अकोमोडेशन वो ज्यादा, मतलब अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो हमारा क्या होती है, हमारा खाना पीना का वो डिफेक्ट हो जाएगा, हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, अपना रहने की जगह भी इफेक्ट हो जाएगा। अब अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया तो आपको क्या हो जाता है, डिफोरेस्टेशन भी करना पड़ेगा, आपको पेयर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो, ज्यादा एरिया चाहिए आपको रहने के लिए। तो उसमें से क्या हो जाता है, सबसे पहले हमारे एनवायरनमेंट को डिफेक्ट करता है, ठीक है, डिफेक्ट करता है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, है कि नहीं सर। जैसे कि हमको पता है, अभी हम पुणे में रहते हो, आपको पता है यहाँ का क्लाइमेट जब समर के टाइम में बहुत ही गर्म है, वैसे ही भी, है ना। और इसको कंपेयर करते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट में, है ना, वहाँ में मतलब समर और विंटर, मतलब विंटर का टाइम में एकदम अब चिल, मतलब कूल से रह सकते हैं। ठंडी होती है लेकिन अब चिल से रह सकता है, लेकिन समर का हर टाइम उसमें मीडियम रहता है ना, ज्यादा हाई वगैरह, जिससे कि यहाँ पे का टेम्परेचर क्या होती है सर, मैक्सिमम 37, लेट्स से 35 to 39 या 41 तक रीच होती है। लेकिन हमारे उधर में ना सर, क्योंकि वहाँ में क्या होती है, फॉरेस्ट ज्यादा होती है, ठीक है। यस, है ना। तो जब फॉरेस्ट ट्रीज ज्यादा होने के नाते क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कूल डाउन हो जाती है कि नहीं, क्योंकि ट्रीज एक्ट्स एज ए क्या, they act as a what can we say, AC, let's say AC, okay, जो कि टेम्परेचर को कूल डाउन करता है कि नहीं सर।
वो है। सेकंड चीज़ क्या होती है, जैसे कि अगर हमारा स्ट्रेंथ और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ये क्रिएट करता है सबसे मेन प्रॉब्लम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या होती है सर, जैसे कि हम यहाँ पे रहते हैं, है ना, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया तो हमको मतलब ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने के लिए भी वो ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसमें क्या होती है सर, ये सबसे फर्स्ट वाला क्या क्रिएट करती है, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि क्या होती है, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया तो काम ज़्यादा हो जाता है, अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाता है सर। लेकिन पॉपुलेशन का कई जगह पे फायदा भी है और कई जगह पे नुकसान भी है। फायदा भी और नुकसान भी है। अगर आप किसान हो मान लो तो आपको स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको किसान मतलब फील्ड में आपको काम करवाना है। लेकिन आप सिटी एरिया पे हो, अगर आपको स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया तो इसमें क्या डिफेक्ट हो जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो क्रिएट पॉवर्टी, है कि नहीं। अगर आपको स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया तो फिर क्या हो जाता है, पॉवर्टी क्रिएट हो जाता है। आपके जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लड़कों का ज्यादा क्रैश किस तरफ है, मतलब वो किस चीज को चॉइस करना चाहते हैं। जैसे कि कोई मतलब आप कोई जॉब ढूंढता होगा, कोई फार्मर बनने के लिए, कोई इंजीनियर के लिए, तो लड़कों का ज्यादा किस में क्रैश है। एक्चुअली हमारा उधर में ना सर, हमारा जो फेवरेबल एक्टिविटीज है, हमारा फेवरेबल फंक्शन है, हमारा उधर में सबसे ज्यादा जितना भी लोअर के लोग हैं, ठीक है, उन लोग जो सिटी रहने वाला है, अगर सिटी रहने वाला है, उन लोग क्या करता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब ढूंढना ही ढूंढना। अच्छा, मतलब ज्यादा करके गवर्नमेंट जॉब की तरफ ये रखते थे। लेकिन आजकल में भी वहां में भी क्या होता है, वही है, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया या पीपल ज्यादा हो गया तो उसमें क्या हमेशा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट तो होना ही है ना, क्योंकि वैकेंसी कम हो जाता है और स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया तो उसमें क्या हो जाता है, कंपटीशन ज्यादा हो जाती है कि नहीं। तो उसके लिए मतलब ये क्रिएट हो जाता है कि प्रॉब्लम कि एक तो वो हो गया काम ढूंढने के लिए, है ना। सेकंड में क्या है सर, सेकंड में क्या है, पॉवर्टी। जैसे कि अभी हमारे घर पे है ना, तकरीबन अगर बजट की बात करेंगे, मतलब अपने नॉर्मल घर पे, ठीक है ना, अगर मतलब हमारा मम्मी और पापा मान लो दोनों लेट्स से नॉर्मल काम करती है ना, दोनों, तो क्या हो जाता है, अगर उसने महीना पे 10,000 खर्च करती है, मतलब 2 या 3 बनने के लिए, अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो क्या होता है, उसको और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वो इफेक्ट लगाना पड़ेगा सर, तो वो क्रिएट हो जाता है। सही बात है। तो वो है सर। तो आपका मतलब एक नॉर्थ ईस्ट कल्चर के बारे में भी पूछा जाए तो जैसे कि उधर ये कौन सा पड़ता है, मतलब आपका जो त्योहार है जो कि सबके लिए जैसे कि अनिवार्य है कि इसको कि करना ही है। कल्चर की बात करें ना सर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मतलब क्योंकि वहाँ में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कल्चर है। इवन जहाँ से मैं आ रहा हूँ मेघालय, वहाँ में भी कल्चर अलग ही होती है। मतलब मेघालय के अंदर 4-5 कल्चर, मतलब दुनिया भर की कल्चर है, कल्चर हर जगह से। लेकिन क्या है ना, जैसे कि आपका जो है, जैसे आप इधर महाराष्ट्र में होता है कि दिवाली होगा तो सबके घर में होगा और एक सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, तो उस तरीके से कि सब आके उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा वहाँ पे सबसे ज्यादा फेस्टिवल, मतलब अगर फेस्टिवल की बात करें तो जैसे कि मेघालय हो गया, ठीक है, और नागालैंड हो गया, इन दोनों स्टेट में ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन होती है। तो हमारा सबसे वो फेमस फेस्टिवल है वो क्रिसमस होती है। अच्छा, which is on 25 of December, ठीक है। हाँ, 25 दिसंबर जो मैंने बात की थी उस टाइम बताया था, मैंने प्लान भी किया था आने के लिए टूरिस्ट के तौर पे। तो हम टूरिस्ट की बात करें तो जैसे कि हम अभी सबसे पहले वाला टॉपिक हम बात करें, सबसे पहले गो विद टूरिस्ट, राइट। टूरिस्ट ऐसे वाला है, मतलब इन नॉर्थ ईस्ट सबसे फेमस ही टूरिस्ट ही होती है। जैसे कि अगर हम मेघालय की बात करें या सिक्किम की बात करें, है कि नहीं। सिक्किम मतलब इन लोग क्या होता है, ये 7 सिस्टर्स है ना और 1 ब्रदर्स, ये ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को ही हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं सर, क्योंकि हमारा जितना भी हमारा सबसे फर्स्ट कॉस्ट्यूम ना, सेकंड हमारा हिस्ट्री, और थर्ड हमारा जो वो खाना पीना है। मतलब एक स्टेट से लेकर दूसरा स्टेट हम उसमें क्या होते हैं, हम सिमिलरिटी रहती है। सिमिलरिटी बोलेगा तो मतलब तकरीबन हम लोग बराबर होती है। हाँ, मतलब तकरीबन मतलब एक जैसा ही होती है, एक जैसा। इसलिए हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। हाँ, जितने 7 स्टेट है और फिर एक ब्रदर वो ब्रदर हमको बोलता है सिक्किम। हाँ, ठीक है, सिक्किम, ठीक है। जैसे कि अरुणाचल हो गया, असम हो गया, ठीक है, गुवाहाटी होगा, ये सारे के सारे ये 7 सिस्टर्स है। एंड एक्स्ट्रा अभी हम लोग वो 2-3 पता नहीं है कब ऐड हुआ, सिक्किम को भी हमारे लिस्ट में भी ऐड हुआ, लेकिन उसको 7 सिस्टर्स ऐड नहीं किया, लेकिन उसको नाम क्या, 1 ब्रदर।
तो उसके लिए आप जानकारी हम बाद में हर स्टेट में हर इसमें मतलब जैसे कि एक अलग वो ये होता है, हिस्ट्री होता है। सर की पोल्यूशन की बात करें, आपको पॉपुलेशन की तो हो गई, पोल्यूशन के बारे में कुछ अगर पोल्यूशन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में हम अगर पोल्यूशन की बात करते हैं तो उधर तो ऐसा लगता नहीं जो क्लाइमेट के हिसाब से और नेचुरली के हिसाब से कि ये इतना पोल्यूशन हो सकता है करके। वहाँ में पोल्यूशन अगर बात करें तो ना सर, पोल्यूशन वहाँ में इतना ज़्यादा बात करें तो वहाँ में पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है क्लाइमेट चेंज आजकल सभी का होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है सर, क्योंकि वहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन मतलब कम हो जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कम है ना, इंडस्ट्रीज कम होने की वजह से हमारा पोल्यूशन बहुत ही कम हो जाता है। हाँ, हमारा अगर में अगर क्लाइमेट की बात करें तो वेदर की बात करें तो मतलब 31, 32, 35 तक, मतलब 35 ही कम होती है। अगर क्लाइमेट की बात करें मतलब 31 to 32 मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हॉट हो जाती है ना? सही बात है। तो वही है एज कम्पेयर टू पुणे और अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। बाकी अभी आपका फ्यूचर जैसे आज पर आप स्टूडेंट, तो अगर आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि आप क्या मतलब जैसे जॉब करना चाहते हो या बाकी कुछ और? ठीक है, एज पर अभी एट प्रेजेंट मैं स्टूडेंट पे हूँ, है ना सर। तो एक्चुअली एज स्टूडेंट, ठीक है, हर कदम हर स्टेप हम लोग क्या करना पड़ता है, हम प्लान होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो जाता है, खास करके बंदा की बात करें तो अगर लड़का, ठीक है, हम प्लान नहीं करते, सभी को प्लान नहीं करता, मैं भी खुद प्लान नहीं करता हूँ, लेकिन इट इज एसेंशियल फॉर अस टू प्लान और फ्यूचर लाइफ, और फ्यूचर लाइफ जैसे ना, क्योंकि बिना प्लान से कुछ नहीं हो जाता है। सही बात, ठीक है नहीं, तो जैसे अपने हैबिट में आ जाता है, जैसे हमने कुछ ये कर दे प्लान हर चीज का, ठीक है, क्योंकि जस्ट एक वर्ड होती है, ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर जस्ट ड्रीम्स। तो वो अगर ड्रीम्स को कंप्लीट होने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमको मतलब प्लान लगाना पड़ता है। प्लान लगाने के लिए हमको मतलब उसमें हम लोग हैबिट में आ जाता है, और उसमें से हम क्या करना पड़ता है, हम मतलब उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर रोज में नहीं होने से भी कम से कम 5 दिन 4 दिन, मतलब वीक में 4 से 5 दिन तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि 21 दिन में हमारा जैसे कि हैबिट हो गया, चेंज हो जाता है। जो हम किसी चीज को रेगुलरली करते हैं तो अपने हैबिट में आ जाता है, अपने आप आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इट टेक्स ऑलमोस्ट 21 to 22 days फॉर अ ह्यूमन टू बी इन हैबिट। मतलब हमको उसको उस चीज को मतलब ले जाने के लिए हमको तकरीबन कंटिन्यूअसली 21 डेज तो करना ही पड़ेगा। 21 डेज होने के बाद क्या हो जाता है, हमको अपने आप बॉडी को अडैप्ट हो जाता है। वो ये सर, है ना। तो अगर हम प्लान की बात करें तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है सर कि अभी मैं 12 कर रहा हूँ। 12 होने के बाद मेरा प्लान ये था शायद कि मैं शायद मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करता हूँ। ठीक है, आई विल बी ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मे बी। ठीक है, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से नहीं होगा तो शायद फैमिली बिजनेस से करना पड़ेगा, है ना, या फार्मिंग या पोल्ट्री, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट से बहुत मतलब बिजनेस के तौर पे बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में कौन से ज्यादा मतलब बिजनेस में ये करते हैं? हाँ, अगर बिजनेस से बात करें तो जितना भी मेरा नॉलेज है, जितना भी मेरा जानकारी है सर, हमारा उधर सबसे ज्यादा हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेडिशनल बिजनेस बात करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस बात करें तो जैसे कि अगर अदर स्टेट से बात करें, पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि बाकी स्टेट क्या हो जाती है, कोई लेट्स से रियल एस्टेट का बात करती है, कोई इंडस्ट्रियल बिजनेस के बात करती है, मतलब दुनिया भर की वो हो जाती है बिजनेस। लेकिन हमारा लोगों का मतलब ये किस में रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग उधर में बिजनेस में क्या करता है, जो वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि पोल्ट्री हो गया सर, है ना, पोल्ट्री हो गया, या जैसे कि फिशरी हो गया, है ना, ये है ज्यादा से ज्यादा हम वहाँ में करते हैं, क्योंकि वहाँ में ज्यादा बहुत एरिया है और एरिया बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें क्या हो जाता है, हम उसमें स्वर में भी पाल सकता है ना, वेज में भी डाल सकता है, अपना चिकन में भी रेस नॉनवेज को ज्यादा स्कोप देते हैं क्या? और इसमें भी वहाँ में क्या नॉर्थ ईस्ट में नॉनवेज को ज्यादा स्कोप देते हैं, दोस्तों ज्यादा होती है। हाँ जी, वो सही है। तो एक्चुअली ये है मेरा प्लान ना। अगर नॉर्थ इसकी बात करते तो ज्यादा करके नॉनवेज मतलब उसके दिमाग में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब लेट्स से 95% पूरा नॉन वेज ही होती है, क्योंकि अगर आप हर स्टेट में जाओगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा पूरा वो मीट खाने वाला है इंसान है। और वो जो मैंने एक बात सुनी जैसे कि डॉग के बारे में, हाँ, तो ब्लैक डॉग, तो वो क्या सिस्टम है, आप उसके बारे में बताना चाहोगे कुछ? एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ऐसे नहीं है। अगर ब्लैक डॉग की बात करें तो वहाँ में भी एक विस्की होती है, उसका नाम है ब्लैक डॉग। ये भी स्टेट के ऊपर में डिपेंड करता है।
हम जानकारी लेना है तो हमारा जैसे कि नागा फ्रेंड या मणिपुरी फ्रेंड या जो भी गारो फ्रेंड, अच्छा मतलब अदर उससे पड़ता है ना। एक्चुअली हम भी मेघालय में भी खाते हैं, एक एक दो बंद कोई बंदे खाते हैं, अच्छा लेकिन क्या होता है मैं खुद पर्सनली मैं खाता नहीं भैया। ओके ओके। मैं अपना दोस्त को ये सिर्फ एक चीज ही बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले रिस्पेक्ट योर मदर एंड फादर, है ना, अपना माँ और पिताजी को रिस्पेक्ट देना बहुत राइट ही बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट होने के नाते, है ना, एक स्टूडेंट होने के नाते अपने माँ और पिताजी रिस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन लोग आज के डेट में देखा जाए तो मदर और फादर को मतलब ज्यादा अवॉइड करते हैं, जैसे कि शादी हो गई फिर वो पूरा मतलब अपने फैमिली और आप खुद अलग रहने लग जाते हैं। वो तो सही है, लेकिन ये क्या हो जाता है जो वो आपको मतलब बचपन के टाइम से जो आपको संभाल रहा है कि नहीं, आपको स्कूल में भेजा है कि नहीं, मतलब जितना भी है बचपन के टाइम से मतलब फ्रॉम बर्थ टिल आपके मैरिज के टाइम, लेट्स से टिल मैरिज टाइम वो आपको ही संभालता है कि नहीं। तो सबसे पहले मेरा मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी मेरा फ्रेंड के साथ, सभी दोस्त को, मतलब आप रिस्पेक्ट योर मदर एंड फादर। सेकंड में क्या है, सेकंड में ये है कि मतलब अपना जो अपना फ्यूचर लाइफ है ना, अपना ज़िंदगी है, उसको भी मतलब साथ के साथ अगर आप इस जर्नी में आप जो आप जा रहे हैं तो साथ के साथ आपको कम से कम प्लान तो रखना चाहिए, मतलब फ्यूचर प्लान, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। एंड थर्ड ऑफ ऑल यू शुड हैव अ ड्रीम करना बहुत ही ज़रूरी है सर, बिकॉज़ विदाउट अ ड्रीम, क्योंकि फिर जैसे हम कोई प्लान करते हो तो हमारे माइंड में उसके रिलेटेड ये मतलब जैसे ये पता होता है कि हमें कि हाँ ये चीज हमें करना है करके, तो हमारा जो वो है उस तरफ ही रहता है। हाँ, जी जी। अगर हम प्लान नहीं करो तो ऐसा हो जाता है कि छोड़ो क्या है बाद में देखते हैं इस तरीके से। हाँ, वो तो सही है सर, क्योंकि बिना ड्रीम से क्या हो जाता है, हम मतलब मरा हुआ जैसे बंदा होता है। ये राइट है, ड्रीम होना बहुत जरूरी है। और थॉट ऑफ ऑल यू शुड बी कंसिस्टेंट बात करें, मतलब यू शुड बी डिसिप्लिन इनफ टू फेस प्रॉब्लम, डिसिप्लिन इनफ टू डू द थिंग्स दैट यू डोंट लव, है ना। अगर आपको डिसिप्लिन नहीं होगा तो मतलब चीज़ को अचीव करना बहुत ही कम होती है ना। तो वही है मेरा तरफ से। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट, मतलब ये चीज़ मेरे को पहले में बोलना था, और भगवान, ठीक है, whatever you do, whatever you say, remember one thing, हमेशा भगवान का नाम ही लेना, ठीक है। Do it in the name of, यस राइट, ठीक है, सही है सर। बाय, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आपसे मिलके अच्छा लगा। ओके सर, ओके।